मोदी किसान, बदलते भारत की शान। हरकांत, हरकांत, सुन, तू अब बच्चा नहीं रहा। इतनी देर तक सोता रहेगा तो तेरे लिए मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तेरा खाना पीना मुझसे नहीं होगा। जा, अब तू तेरा इंतजाम खुद कर ले। मैं क्या इंतजाम करूंगा? अगर आप मुझे खिला नहीं सकते तो मेरे पिताजी के जमीन के हिस्सा मुझे दे दीजिए। क्या कहा तूने? जमीन जायदाद का हिस्सा चाहिए? तेरे माँ बाप की बीमारी और क्रियाक्रम में सब कुछ बेचना पड़ा। बेचना पड़ा? कब बेच दिया गया? मुझे तो पता ही नहीं चला। तुझे क्यों पता चलना चाहिए? जरूर पता चलना चाहिए। मेरे पिताजी के जमीन जायदाद के बारे में जानने का मेरा हक बनता है। बस हो गया? अब जान गया ना? वो सब बिक गया है। झूठ है, आप झूठ बोल रहे हैं। आप एक धोखेबाज है। आपकी ये अन्याय मैं सहन नहीं करूंगा। क्या करेगा तू? तू इसी वक्त इस घर से निकल जा। आज से तेरे साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। निकल जा यहाँ से। मैं जाऊंगा, लेकिन पहले मुझे मेरा हक वापस कर दीजिए। तुझे कुछ नहीं मिलेगा। अगर ज्यादा बड़बड़ किया ना तो उल्टा मुझे ही देकर जाना पड़ेगा। इतने दिनों से तुझे जो खिला पिला के मैंने रखा है। आप ये सब क्या कह रहे हैं? मैं सही कह रहा हूँ। तुझे कुछ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? मैं कहता हूँ यहाँ से चला जा, वरना वरना क्या करेंगे आप?
क्या करूंगा देखना चाहता है तो देख। अरे अरे बेटा, क्या हुआ है तुझे? माथे से इतना खून बह रहा है, हुआ क्या है? बुआ, चाचा जी ने मुझे मारा। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। क्या हुआ है? अच्छे से बोलो। उन्होंने मुझे जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ऐसा संगदिल इंसान भी रहता है दुनिया में? एक लवर इस बच्चे पर इतना जुर्म किया, भगवान ये सब नहीं देखता है क्या? बेटा, तेरे माता पिता बहुत अच्छे इंसान थे। मैं जब विधवा हो गई थी तब गांव वालों ने ना जाने मुझ पर क्या क्या जुल्म उठाए, लेकिन तेरे माता पिता ने मुझे जीने का राह दिखाया। बुआ, तू एक काम कर, तू मेरे साथ चल, मेरे घर में रहेगा। लेकिन बुआ, कोई लेकिन बेकिन नहीं है। तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। बस्ती के पास ही मेरे खेत की जमीन है। अगर उसे किसी को आधी दे देंगे तो साल भर का गुजारा हो जाएगा। और तू खुद काम करेगा तो हम किसी को बेच भी सकते हैं। बेटा, इस तरह क्या देख रहे हो? चल मेरे घर चल बेटा, मेरे घर चल। चल बेटा, चल।
सुनिए। क्या हुआ? सुबह सुबह ये क्या हालत बना के रखा है? कुछ दिनों से आपको हुआ क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर आपको हुआ क्या है? अगर ऐसे रहेंगे तो आप सचमुच बीमार पड़ जाएंगे। ना चाहते हुए भी ये सब सोच मेरे दिमाग में आती रहती है। बेटा इतना अच्छी तरह से पास किया, उसे तो हमें पढ़ाना चाहिए। इधर बेटी भी बड़ी होती जा रही है और ऊपर से तू भी बीमार है। ये सब सोच के मैं परेशान ना रहूं तो क्या करूं, तू ही बता। सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज तक ऊपर वाले ने किसी ना किसी तरह से हम लोगों को मदद करते ही आ रहे हैं। हाँ, मैं सब जानता हूं, सब कुछ समझता हूं, फिर भी मैं कुछ नहीं कर पाया। और यही सोच मुझे अंदर ही अंदर से खोखला करती जा रही है। एक दिन सुमला बुआ ने मुझे पनाह दिया था। आज मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। बहुत प्यार करते थे वो हमें। शायद उस दिन सुमला बुआ ने मुझे पनाह नहीं दिया होता तो मेरी जिंदगी की राह ही बदल जाती। उन्होंने एक दिन मुझे कहा था, बुआ ले, तू भी खा। बुआ आपने ये बहुत बुरी आदत डाल दिया है। जब तक मैं आपके हाथ का एक तामुल ना खाऊं आजकल मुझे अच्छा ही नहीं लगता। तुझे अच्छे लगने का मैं दूसरी दवाई लाने वाली हूँ। आप क्या कह रही हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझने को क्या बात है, तेरे शादी का इंतजाम कर रही हूँ। तूने हंसा क्यों? अरे हंसने वाली क्या बात है? आपकी बातें सुनकर मैं हंसू या रोऊं ये सोचते सोचते मेरे मुंह से हंसी निकल गई। अरे इसमें हंसने का क्या बात है? अभी तेरा उम्र हो गया, तुझे शादी कर लेना चाहिए और ये तो समाज का दस्तूर है। हाँ बुआ, ये समाज का दस्तूर है, लेकिन हर दस्तूर सबके लिए नहीं होता है और मेरे जैसा जिसका अपना कोई ना हो। बेटा ये तो क्या कह रहे हो? मैं तेरे कुछ नहीं लगती हूँ क्या? हाँ, तेरे मेरे बीच में भले ही खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन दिल का रिश्ता तो है जो सबसे ऊंचा है। जब से तुझे अपनाया है तब से मैंने तुम्हें अपना कलेजा माना है और आज तूने। बुआ, बुआ आप मुझे बुरा मत मानिए, मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मैं तो कभी अपने माता पिता का प्यार नहीं पा सका। उनकी कमियां तो आप ही ने पूरी की है बुआ। मेरी बातों का बुरा मत मानिए, मुझे बुरा मत मानिए। बुआ को हम भूल नहीं सकते। आप जब खेत में काम करते थे तब मैं भी बलराम महाजन के यहाँ काम करती थी। एक दिन बुआ ने आपको जलपान देने के लिए आई और मुझे देख लिया। वे मुझे ऐसे देख रही थी
कि मैं तो शर्म से पानी पानी हो गई थी। कुछ देर बाद बुआ ने मुझे अपने पास बुलाई। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। बेटा आजा, जलपान लाया हूँ। ए सुन, मुझसे कुछ कहा आपने? हाँ तुझसे ही कह रही हूँ, जलपान खाएगी नहीं क्या? नहीं। क्यों? इस क्यों की जवाब मेरे पास नहीं है। मुझे काम करना है, मैं कर रही हूँ। मेरी खबर करने के लिए तो मेरी माँ भी नहीं है। जरा इधर आ, मैं ज्यादा जलपान लाई हूँ, तेरे लिए भी हो जाएगा। अरे तुम दोनों क्या देख रहे हो? बेटी, तेरे माँ नहीं है तो क्या हुआ? मैं हूं ना। तुम मुझे हमेशा माँ कह सको, इसका इंतजाम मैं जल्द ही कर दूंगी। हाँ, अभी तू भी ले ले। ये सब खाना अच्छी बात नहीं है। मैं तो माना करते करते थक चुकी हूँ। तूने तो एक ही दिन में बुआ, मैं भी काम पे चलता हूँ। जाओ। मालती, कल से हम सुमला चाची के खेत में काम करने जाएंगे। मदन चाचा के काम तो खत्म हो जाने दो। आज तो खत्म हो जाएगी ना? क्या कहती हो लिपिका? मेरे ख्याल से तो आज काम खत्म हो जाना चाहिए। बेचारी चाची अकेली कितना संभालेगी? सो तो है, मगर क्या करे, अकेली है, संभालना तो पड़ेगा ही ना। क्यों, क्या हुआ? ऐसा क्यों है? और तो और तू भी तो सासी की बेटी जैसी ही है ना। वो देख, शायद सासी हमारा इंतजार कर रही है। चल चल चल। चाची, तुम लोग खेत के लिए निकल गए? हाँ चाची। आज तो मदन का खेतों का काम खत्म हो जाएगा ना? हाँ, शायद हो जाना चाहिए। तो फिर कल से मेरे घर में आ जाना। ठीक है चाची, आ जाएंगे। आ जाना। हाँ,
मैं जरा मानव के घर होके आती हूँ। तुम लोग जाओ। जी चाची, चाय। ठीक है, जाओ। तेरे लिए एक वर्ड ढूंढा है, बहुत ही अच्छा लड़का है, तेरे साथ बहुत अच्छा लगेगा। और बता, तेरे साथ क्या क्या बातें हुई है? बेशरम कही के। इसमें शर्माने की क्या बात है? शादी ब्याह तो रीत है दुनिया की। हाँ, मुझे मालूम है। अगर तुझे मालूम ही है तो तू इतनी शर्मा क्यों रही है? कोई खास बात नहीं हुई है। हम दोनों जब मिलते हैं, सुमला चाची साथ ही रहती है। इसका मतलब सुमला चाची तुम लोगों के बीच में कबाब में हड्डी है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। लेकिन तेरी बातों से तो ऐसा ही लग रहा है। तुम लोग भी ना खाली उल्टी सीधी बातें बोलती रहती हो। हमने अच्छी बातें बोली इसलिए तुझे उल्टी सीधी लगी? उल्टी सीधी ही सही, पर ये तो बता वो तुझे कैसा लगता है? मुझे तो बुरा नहीं लगता। अब आई ऊंट पहाड़ के नीचे। शादी के दिन तय हुई कि नहीं? हाँ, आज वे सुमला चाची के साथ हमारे घर आ रहे हैं। अच्छा, तो इसका मतलब शादी जल्द ही होगी। शादी के बाद हमें भूलना नहीं। हाँ, नहीं भूलूंगी। शादी के बाद तुम दोनों के लिए भी एक एक बर ढूंढूंगी। ना बाबा ना, मुझे शादी नहीं करनी। हाँ, शादी का मतलब है बर्बादी। जिसने भी खाया उसने ही पछताया। और जो ना खाया वो भी पछताया। इसीलिए मेरे ख्याल से ना खाकर पछताने से तो अच्छा है कि खाकर पछताओ। इसका मतलब तू शादी के लिए तैयार हो चुकी है? तूने इतने अच्छे से पास किया है, फिर भी मैं खुश नहीं महसूस कर रहा हूँ। क्यों पिताजी? क्योंकि मैं तेरी ज़रूरतों को पूरा कर पाऊंगा कि नहीं मुझे नहीं पता। मुझे लेकर आप बेकार की चिंता मत कीजिए पिताजी। और वैसे भी मुझे स्कॉलरशिप मिलेगा ना, और अगर ज़रूरत पड़े तो मैं 2-4 ट्यूशन कर लूँगा। फिर भी मैं तेरा बाप हूँ। बहुत किया आपने पिताजी, आपका प्यार और आशीर्वाद ही मेरे लिए काफ़ी है। और एक बात क्या है जानते हैं, हेड सर ने कहा है कि वो मेरा एडमिशन का पूरा खर्चा दे देंगे। ले साइन कर।